Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from HPE, Health and Physical Education of DLED first year, and today we are going to discuss about the school health services. कि जो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हैं, या क्या प्रोविजंस बनाए जाएं जिससे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को अच्छे से करा पाएं बिल्डअप अपने स्कूल के अंदर. सो रैशनली अगर इसके बारे में पढ़ूँ मैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है हमें स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लाने की, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो डिफरेंट नेचर में होती हैं, जैसे हमारे पब्लिकली हमारा क्या होता है कि अगर आप बीमार होते हो ना तो डॉक्टर के पास जाते हो, बट स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर नॉट लाइक. आपको स्टूडेंट्स को पहले ही एग्जामिन करना होता है, स्क्रीन करना होता है कि अगर आपके स्कूल में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चों को तो आप डायग्नोस कर सको, और डायग्नोस करने के बाद उसे रेमेडीज प्रोवाइड कर सको. तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल चेकअप्स, एग्जामिन स्कैनिंग, मेडिकल चेकअप, डेंटल एग्जामिनेशन, फिजिकल ग्रोथ ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, कोई ऐसे सप्लीमेंट की तो ज़रूरत नहीं है बच्चे को जो देना चाहिए. मान लो बच्चा प्रोटीन्स नहीं खा रहा है, विटामिन्स की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी डिजीज है, उनके बारे में बता सकते हैं. वॉर्म्स वगैरह, इंटेस्टिनल वॉर्म्स तो नहीं हो गए हैं बच्चे को, मलेरिया, हेपेटाइटिस, इन सब की चीज़ों की हम जांच करते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में. न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस डाइट, और आपको कैसे लेनी है, डेंटल केयर कैसे करनी है, एक अच्छा साफ सुथरा पानी पीना है, पर्सनल हाइजीन की प्रैक्टिसेस उन्हें बताई जाती हैं, सैनिटेशन के बारे में बताया जाता है, और डिस्पोजल कैसे करना है वेस्ट या सीवेज का. ये सारी जानकारियां भी जब आप विद्यालय के अंदर ही दे पा रहे हो तो उन सर्विसेज को जिसके तहत ये चीजें दे पा रहे हैं ये हमारी स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहलाती हैं. एंड द हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम इंक्लूड डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेजर, अलग अलग प्रोटेक्टिव मेजर भी बताए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम करते हैं, जैसे कि हमारी जो भी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, क्योंकि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट देना है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में उनके हर एक तरह की हेल्थ के बारे में भी पूछना है, और ऐसे एनवायरमेंट उनसे अडेप्ट कराने हैं या फिर एनवायरमेंट में अडेप्टेशन सिखानी है कि बच्चा अपने एनवायरमेंट में रहता हुए ही सारी सेटिस्फेक्शन सीख सके. सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इसीलिए प्लान किए जाते हैं, एक्शन में लाए जाते हैं कि बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर बच्चे की हेल्थ ठीक है तो उसे और प्रमोट कर सके एंड कोऑर्डिनेट कर सके. अगर कोई भी चीजें जो है अच्छी नहीं है, अच्छी हैं तो भी दूसरे स्कूल के सामने कैसे आप अपना अचीवमेंट शो कर सकते हो, और वी हैव टू शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज by protecting the health of the students. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. अब क्या उद्देश्य है कि हमें स्कूल हेल्थ सर्विसेज को अपने स्कूल में लेके आना चाहिए. सो आवर अल्टीमेट गोल ऑफ अ स्कूल इज टू मेक आवर चाइल्ड अ गुड सिटीजन एंड टू मेक आवर चाइल्ड हेल्दी इन द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच, फिजिकल, इमोशनल, वोकेशनल, हर एक एस्पेक्ट में हमें बच्चों को अच्छा बनाना है और उन्हें डिजायरेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी है. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम अर्ली डिटेक्शन बता सके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिटेक्ट कैसे करोगे, बच्चों की केयर कैसे करोगे, हेल्दी एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करा सके, हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को दे, कम्युनिकेबल डिजीजेस से कैसे फाइट करनी है, प्रिवेंट कैसे खुद को करना है, अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस सिखा सके अपने हेल्थ की, और बेनिफिट्स बता सके कि अगर आप हेल्दी रहते हो तो क्या फायदे हैं. दूसरा, प्रमोट कर सके पॉजिटिव हेल्थ को, रिस्क फ्री एनवायरनमेंट उन बच्चों को बताएं, और हेल्थ सर्विसेज देने के ये भी फायदे हैं कि हेल्थ प्रोग्राम चलाने से हम हेल्दी सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे भी उससे कुछ ना कुछ चीजें ग्रास्प करेंगे. एंड वी हैव टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड, तो हमें उनके कोई एलर्जी है, हाइट कितना है, वेट कितना है, इनके बारे में बात कर सकें, और बच्चों का हेल्दी स्टेटस जान पाए कि बच्चे कितने हेल्दी हैं या कितने हेल्दी नहीं है. इसके बाद आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ अप्रेजल, सबसे पहले ये है कि जो भी हमारा डॉक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को अप्रेज करेंगे, अप्रेज करने का मतलब हमारे हेल्थ की इवेल्युएशन करेंगे कि अब हमारा हेल्थ कैसा है. दूसरा, अगर ठीक है तो प्रोटेक्शन करेंगे, अगर किसी चीज से हो सकती है बीमारी तो प्रोटेक्शन करेंगे, और प्रमोशन करेंगे कि बच्चे जो है अच्छी हेल्थ सर्विसेज लेके एक हेल्दी पर्सन बन के रहें. एंड हेल्थ रिस्टोरेशन का काम करेंगे, अगर कोई बीमारी है तो उनकी हेल्थ को कैसे रिस्टोर करना है. रेफरल, अगर कोई सीवियर चीजें हैं तो रेफर कर सकते हो स्पेशलिस्ट के लिए और रिहैब करा सकते हैं. एंड इफ देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच कैन वी ओनली गिव इन द स्कूल, तो हम उसे फर्स्ट एड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. और बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम स्कूल में आ भी जाए,
जिसमें आप ही और कोई डॉक्टर नहीं है आपके पास, तो आप उसे कैसे फर्स्ट एड देके बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ अप्रेजल एक्टिविटी कौन कौन सी है? सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों को स्टूडेंट करो, और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्क्रीनिंग ऑफ द हाइट, वेट, विजन, हेयरिंग ऑफ टीचर बाय द टीचर्स। टीचर जो है उनके बारे में, जो नॉर्मल चीजें हैं उनके बारे में भी जाने, और डेविएट देखें कि अगर मान लो कोई बच्चा 10 साल का है तो उसके बॉडी मार्क्स इंडेक्स की वजह से उसका क्या वेट होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को मेजर कर सकें, या कितना डेविएट है या कितना ऑन द पाथ है, मेडिकली एग्जामिनेशन दे सके, ट्रीटमेंट कर सके, और टीचर्स की हेल्थ के बारे में भी फाइंड आउट कर सकें। तो ये हमारी एक्टिविटीज हैं जो हमें अपने स्कूल में कंडक्ट करानी चाहिए। तो द एक्टिविटी विच रिलेट टू प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ कंप्राइजेज ऑफ सच एक्टिविटी। ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर या एक्टिविटीज हैं जो हमें अपने स्कूल में कराने चाहिए? सबसे बड़ी चीज है हमारी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हो। तो प्रिवेंशन मेजर हम बताएं स्कूल को कि जनरल सैनिटेशन कैसे रखनी है, साफ सफाई कैसे रखनी है, क्लीनलीनेस कैसे रखनी है, सीवेज ट्रीटमेंट या गार्बेज डिस्पोजल कहाँ करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को प्रोवाइड करना है, फूड हैंडलिंग सिखानी है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मिलता है ना, मिड डे मील भी मिलता है, कैंटीन होता है, कैफेटेरिया होता है, वहां पे कैसे खाने को हैंडल करना है कि भाई गिरे ना, या कोई भी हार्मफुल चीजें उसमें ऐड ना हो, इंसेक्ट्स ना बैठे, और हमारे एनवायरमेंट के ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमें इंजरी पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो हम सबको पता है कि हमें पहन ओढ़ के रहना है, क्योंकि नहीं तो हम वी हैव टू डील विद द कोल्ड एंड कफ। तो गाइडेंस देनी है बच्चों को कि अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करोगे, और अगर आप जो कर सकते हो फर्स्ट एड अगर दे सकते हो तो हमें उस बच्चे को डॉक्टर तक पहुंचाना है। हेल्थ रिस्टोरेशन इंक्लूड, अब हेल्थ को कैसे रिस्टोर करोगे आप? जैसे अनहेल्दी हो गए हो, राइट नाउ आई एम ऑल्सो अनहेल्दी, मुझे कोल्ड एंड कफ हो रखा है, तो अगर मुझे इस हेल्थ को रिस्टोर करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? प्रिवेंशन लूंगी। प्रिवेंशन इन द टर्म ऑफ ठंडा नहीं खाऊंगी, गर्म खाने पीने की कोशिश करूंगी, अच्छे कपड़े पहन के रखेंगे कि मुझे जो कोल्ड है वो ना हो। एंड करेक्शन, अगर कोई भी ऐसे फिजिकल डिफेक्ट है तो उसे हम करेक्ट करेंगे, जैसे बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। विजन्स आपको कितनी दूर से बुक पढ़ाई करनी है, कितनी लाइट में आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को एडजस्टमेंट इन स्कूल के बारे में बताएंगे, अकोमोडेट करेंगे कि अगर रिमीडियल है तो बच्चे को रिमेडी प्रोवाइड करो, अगर नॉन रिमीडियल है, डिफेक्ट्स हैं, तो हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, ये नॉन रिमीडियल है, तो हमें उसके साथ ही कैसे डील करना है। सेफ्टी मेजर्स बताने, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको फर्स्ट एड कैसे देनी है और इमरजेंसी कैसे प्रोवाइड करनी है, ये भी हमें स्कूल में सिखाया जाता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ। अब इसके कार्य क्या है, फंक्शनिंग क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, कि सबसे पहले हमारा जो फिजिकल या कंडीशन जो भी है वो नॉर्मल रखें, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे प्रोग्राम एस्टेब्लिश करें कि बच्चे भी अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। तो इनमें कौन कौन सी चीजें हम करवा सकते हैं? पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, हिस्ट्री मेंटेन रख सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन, मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम बच्चे को वो डॉक्टर को बच्चे की वो रिपोर्ट डिस्पैच कर देंगे, क्लिनिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं डिजीज से। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पर्सनल हाइजीन में क्या जाना था कि आईज, ईयर, नोज, इनकी केयर कैसे करनी है। ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई डिफेक्ट या डिजीज है तो टीचर भी ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व करने के बाद वो कांटेक्ट करे डॉक्टर से या पेरेंट से। इसके बाद रिकॉर्ड एंड मेंटेन इन द हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री है बच्चे की, मान लो किसी बच्चे को किसी चीज से एलर्जिक है तो हम उस बच्चे को उससे दूर रखें। एंड इमरजेंसी फर्स्ट एड की जानकारी भी हमें सभी बच्चों को प्रोवाइड करनी है। और अगर मिड डे मील आपके स्कूल में मिलता है तो वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, एंड कोई साफ सफाई में बन सके, अच्छा पानी उसमें यूज हो सके। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, इनोकुलेशन करा सकते हैं मतलब ऐसी दवाइयां उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं जो संचार को खत्म कर दे, मतलब जो कम्युनिकेबल चीजें हैं उसे खत्म कर सके। और स्कूल हेल्थ सर्विसेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर के लिए भी चलानी चाहिए, क्योंकि टीचर अच्छे रहेंगे तो वो बच्चों को भी ऑब्जर्व अच्छे से कर पाएंगे। हमने स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या पढ़ा कि सबसे पहले स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, वो हेल्दी सर्विसेज जो एक स्कूल प्रोवाइड करता है उसे हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। और इन्हें प्रोग्राम बना के भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और प्रोग्राम ना बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, बच्चों को एड्स सिखा सकते हैं, लाइक फर्स्ट एड हो गया, इमरजेंसीज हो गई, अगर क्या बच्चा क्या करे, उन्हें केयर कैसे करनी है, अगर हेल्दी हो तो प्रमोशन कैसे करना है उस हेल्थ का, अगर हेल्दी नहीं हो तो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कैसे करना है। ऐसे कौन कौन से पाथ आप ले सकते हो कि आपकी जो हेल्थ है या फिर आप एक हेल्दी पर्सन बन सको।
तो ये सारी चीजें थी हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, क्योंकि हमारे पास स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, तो हमें अपनी मिनिएचर सोसाइटी को भी एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बना के रखना है और हमारे एनवायरमेंट का भी बहुत ध्यान रखना है. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye. Take care.